हेलो दोस्तों। दशहरा और दीपावली का समय आ रहा है तो क्यों ना घर में कुछ कुछ मिठाइयाँ बना ली जाए। तो मैंने सोचा पहले से ही कुछ कुछ बना के डाल देती हूँ ताकि सबके लिए सुविधा हो जाए। ये देखिए हमने कलाकंद बनाया और मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल आपको लगेगा कि ये जैसे मार्केट से लाया हुआ मिठाई की दुकान से लाया कलाकंद है, लेकिन नहीं, मैंने ही बनाया। और बस ये 15 मिनट में बन के तैयार हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल दानेदार। और इसके लिए ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए हमने घर में ही पनीर निकाला, ये लगभग 200 ग्राम पनीर है। आप मार्केट वाले पनीर को लेके भी ग्रेटर से ग्रेट करके और बना सकते हैं। और ये इसका कलर भी येलो है क्योंकि ये गाय के दूध का पनीर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कढ़ाई लिया और कढ़ाई को अभी हमें गैस पे नहीं चढ़ाना। कढ़ाई में हमने ये सारे पनीर को डाल दिया। इसे अभी हमें गैस पे नहीं चलाना है। और ये 1 कप हमने इसमें 200 ग्राम पनीर में हमने लगभग 1 कप मिल्क पाउडर लिया। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। और उसी नाप से 1 कप हमने दूध लिया और दूध के ऊपर जो मलाई होता है वो सारे मलाई हमने इसमें डाल दिया। और इसे हम डालेंगे, देख सकते हैं, इस अलग से हमने कोई क्रीम नहीं डाला। वही दूध के मलाई से ही मैं बना लूँगी। और दूध में जितना ही मलाई था हमने वो डाल दिया। और डालने के बाद में अब इन दो तीनों सामग्रियों को हमें नीचे ही अच्छे से मिलाना है, फिर हम गैस की तरफ चलेंगे। तो ये लीजिए, इसे हमने अच्छी तरह घोल दिया। और ये दानेदार ही मिठाई होगा, इसलिए क्योंकि कलाकंद हमेशा दानेदार ही होता है। तो ये देखिए, इसे हमने अच्छे से घोल दिया। अगर घोलने वक्त आपको लगे कि थोड़ा दूध कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। हमने जो से डाला उसमें हमें एक्स्ट्रा नहीं डाला पड़ा है। और अब ये मैं गैस के ऊपर चढ़ा दी और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके लगभग आपको 7 से 10 मिनट लगेगा इसे गाढ़ा होने में। और इसे हम पकाएंगे और धीरे धीरे इसे हम पकाते जाएंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम हाई नहीं करना, नहीं तो ये अगर साइड साइड में जलेगा तो फिर ये कलाकंद का टेस्ट बढ़िया नहीं होगा। तो इसे हमने अच्छे से चलाया। आप देख सकते हैं, क्योंकि अब तो दीपावली का समय आ रहा है और घर का बना मिठाई का स्वीट्स का तो बात ही अलग होता है। तो धीरे धीरे यह लगभग 7 से 10 मिनट में गाढ़ा हो गया। तो इसमें हमने हाफ टेबल स्पून इलायची का पाउडर डाल दिया। आप घर में ही इलायची का पाउडर कूट के बना के और उसे डाल सकते हैं। ये तो हमारा रेडीमेड पाउडर ही है। तो इसे हमें मिलाना है और ये बिल्कुल ही सूख गया है। इससे बहुत ज़्यादा हमें नहीं सुखाना, क्योंकि अब इसमें हमें शुगर पाउडर डालना है। तो शुगर पाउडर का क्या है, जो लोग शुगर चीनी नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं है, वो शुगर मिश्री का पाउडर भी बना के डाल सकते। और जिस कप से हमने मिल्क पाउडर या दूध डाला था उससे हाफ कप हमने शुगर पाउडर डाला है। आप मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं। चूँकि ये खूब बहुत सफ़ेद नहीं होगा कलाकंद, क्योंकि ये गाय के दूध का बना हुआ पनीर है। और इसे सावधानी पूर्वक चलाते रहना है, क्योंकि जब चीनी डालेंगे तो ये थोड़ा हल्का हल्का सा पानी छोड़ेगा। तो उसे हमें सुखा देना है और बिल्कुल अच्छे तरह से चारों तरफ से इसे हमें चलाते हुए सुखाना है। आप देख सकते हैं कढ़ाई एक बार भी नहीं पकड़ रहा क्योंकि फ्लेम बिल्कुल लो है। और जैसे ही ये थोड़ा गाढ़ा हो गया तो हमने एक एक टिन लिया। आप थाली के ऊपर भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा के ऊपर अनुसार है। चारों तरफ से हमने घी लगा दिया। अगर आपके पास में बटर पेपर हो तो बटर पेपर लगा दें। और उसी ट्रे में हमने सारे मिश्रण को डाल दिया। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना ही दानेदार बना है और ज़्यादा टाइम इसे बिल्कुल नहीं लगता बनने में। और बहुत ही टेस्टी। और मैं तो घर में बना के और मिठाई के डब्बे में डाल दी। सब बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि ये हमने मार्केट से बनाया है या खुद ही बनाया है। तो देखिए, इसे हमें अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला देना है, बराबर करके फैलाना और बहुत ज़्यादा इसे दबाव नहीं डालना। और लगभग हमने इसे 30 से 35 मिनट छोड़ देना है। इतने में ही ये जम जाता है, क्योंकि इसे हमें बेसन की चक्की की तरह बहुत ज़्यादा टाइट तो ये होगा नहीं। तो ये देखिए, हमने इसे लगभग 30-35 मिनट के बाद उठाया तो ये बिल्कुल जम गया है। और इसे बिना दबाए ही करना है, क्योंकि इसे हमें सॉफ्ट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। तो ये हमने इसे बारीक कटे हुए इसके ऊपर पिस्ते डाल दिए। आप
देखिए इसके ऊपर पिस्ता डालते देखने में ही बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी हमने क्या किया, इस पे गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी। ये ऑप्शनल है, आपको बढ़िया लगे तो डालिए, अन्यथा ना डालिए, पर देखने और खाने दोनों में ही ये गुलाब की पंखुड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि ये कितना ही आराम से कट जाएगा। तो ये बिल्कुल बराबर पीसेस करें। वैसे भी कलाकंद के पीसेस बहुत छोटे छोटे अच्छे भी नहीं दिखते, कलाकंद के पीसेस हमेशा बड़े और मोटे ही होते हैं। तो इसे हमने, चूँकि हमने कम का बनाया है, तो इसे हमने 3 भाग में कर लिया। वैसे आप पीसेस इससे छोटे छोटे भी कर सकते हैं, ये आपके अपने अकॉर्डिंग है। तो ये देखिए इसे हमने काटा और अच्छी तरह से सारे के ऊपर, ये देखने से अभी पिस्ता और गुलाब रोज की पंखुड़ियाँ जो है ये ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये थोड़ी देर में बिल्कुल सेट हो जाएगा। और आप कितने दिन भी इस स्वीट्स को रखेंगे ये इसके ऊपर से हटेगा नहीं। तो इसे हमने लगभग 9 टुकड़े बना दिए और काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े हैं। और सबसे पहले हमने इसे बीच से निकाला, तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल जाएगा। और एक आसानी से आप अच्छे से निकाल लिए, इसके बाद आपको स्वीट्स निकालने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। यही अगर आप लंबे किसी ट्रे में जमाएंगे तो वो और भी आसान हो जाएगा। तो ये देखिए आपको देखने से कैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि ये मार्केट से किसी अच्छे मिठाई की दुकान से लाया हुआ ये कलाकंद है। तो इस प्रकार हमने सारे को निकाल दिया। तो इस प्रकार आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक बार अपने घर में बना के ज़रूर देखें। आप दीपावली पे बनाएं, दशहरे में बनाएं, बहुत ही अच्छा अपने घर का बना स्वीट भोग में के लिए तैयार करें। इसे बनाने में भी झंझट नहीं और फटाफट बन के भी तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लाजवाब ये बन के आप बनेगा। तो जो लोग नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी कर दें। तो ये देखिए हमने क्या किया, घर वाले को दिखा, बिल्कुल मतलब वो पहचान नहीं पाए, इसलिए हमने एक स्वीट के डब्बे में इसे डाल दिया। तो और ये सही है कि कोई पहचान नहीं पाया कि ये हमने घर में बनाया है या हमने मार्केट से मंगाया है। तो ये लीजिए हमारी कलाकंद मिठाई बनके तैयार है। और आप लोग भी इंजॉय करें और प्लीज़ अपने घर में बना के और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।